हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरबिश इंग्लिश लर्नर्स। डियर व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे, नाउन के बारे में पढ़ेंगे और हमारी जो है लगातार वीडियो आपके सामने आ रही है। एक के बाद एक वीडियो हम आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। आपका भी ये बनता है फ़र्ज़ कि हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अगर पॉसिबल हो तो उसको शेयर भी कर दें। तो चलते हैं, हमारा जो है अब आज का टॉपिक है नाउन। नाउन के बारे में आप जो है ज़्यादातर क्लासेज में यानी शुरू से लेकर के और बड़ी क्लासों तक आपको जो है पढ़ाया जाता है, आप अच्छे से समझते हैं, चाहे वो हिंदी की क्लासें हों या इंग्लिश की क्लासें हों, सब में आपको जो है नाउन के बारे में बता दिया जाता है। तो नाउन एक आपका बहुत ही फेमिलियर टॉपिक है, कोई ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई नया टॉपिक हो या आपको जो है समझने में उसको दिक्कत आए। तो नाउन के बारे में आज फिर भी हम जो है एक डिस्कस कर लेते हैं। बड़ी क्लास है, चाहे तो इसको देख सकती हैं, और नहीं तो ये लोअर क्लासों के लिए भी 6, 7, 8 के लिए भी ये टॉपिक जो है आपका फ़ायदेमंद है। तो शुरू करते हैं आज नाउन से। नाउन की जो डेफिनेशन है सबसे पहले हम उसको लेते हैं और डेफिनेशन के बाद थोड़ा इसको जो है हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, आगे तक आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल एंड एन आइडिया और ए कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड नाउन। नाउन की ये डेफिनेशन है। आपको इंग्लिश ग्रामर के अंदर अगर आप ग्रामर को पढ़ेंगे या समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। इंग्लिश में इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, ठीक है, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में आती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब आप समझ रहे होंगे, यानी इनके बगैर जो है इंग्लिश की ग्रामर कंप्लीट नहीं हो सकती। हमारे शरीर के अंदर हमारे पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, ये सारे जो है हमारे शरीर के पार्ट्स होते हैं, और इनके बगैर जो है हमारा जो है शरीर कोई काम का नहीं है, या हमारा शरीर जो है अगर इनमें से कोई अंग कम हो जाए तो हमारा शरीर जो है कंप्लीट नहीं होता है, वो अधूरा होता है। तो इसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं उनमें ये सारे जो भी मैंने आपके सामने बोले थे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, ये सारी चीज़ जो होती है वो नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आती है, और उनमें से एक टॉपिक हमारा क्या है? नाउन होता है। तो नाउन के बारे में मतलब पहला हमारा जो है एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला जो स्पीच है वो नाउन से शुरू करते हैं हम, और नाउन के बारे में आपको जो है पता भी है। तो शुरू करते हैं। नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल एंड एन आइडिया और ए कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड नाउन। इज कॉल्ड नाउन, यानी आपको जो है पर्सन, प्लेस और थिंग्स, इनके नाम हो, एनिमल का नाम हो, या फिर एक आइडिया या कंसेप्ट हो। आइडिया और कंसेप्ट एक ऐसी अनटचेबल चीज़ होती है जिनको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, जैसे कि विजडम है ना, और आपका जो है थ्रस्ट है, हंगर है। ये एक तरीके से जो है आइडिया या कंसेप्ट होते हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन टच या छू नहीं सकते, लेकिन वो नाउन होती है, ठीक है। तो ये सारी नाउन की जो है डेफिनेशन है। एक बार फिर सुन लेते हैं। नेम ऑफ ए पर्सन, अच्छे से पता है, यानी वस्तु, प्लेस, पर्सन, एनिमल, है ना, इनके नाम को क्या कहते हैं? आइडिया और कंसेप्ट, यानी जो आइडिया और कंसेप्ट होते हैं, विचारधारा जो होती है, इन सब के नाम को नाउन बोलते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। और दूसरा है नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी जिनका हमने नाम रख दिया। नेमिंग वर्ड्स जो भी हैं, जो भी नेमिंग वर्ड्स हैं जिनका हमने नाम रख दिया, चाहे आदमी का नाम, हमने किसी का नाम दूसरा आसिफ रख दिया, या मोहन रख दिया, या सोहन रख दिया, मोहसिन रख दिया, मोइन रख दिया, इस तरह कोई अगर हमने नाम रख दिए, या किसी वस्तु का हमने नाम धर दिया, या फिर हमने जो है प्लेस का नाम रख दिया, जयपुर, गंगापुर, है ना, तो ये जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, प्लेस का हो, चाहे थिंग्स का हो, चाहे एनिमल का हो, है ना, कंसेप्ट का हो, चाहे आइडिया का हो, ये सारे नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो नाउन कहलाते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा मैंने कुछ इसमें आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे अरबिश नेमिंग वर्ड्स है। अरबिश एक पर्सन का नाम है, ठीक है। जॉन, ये भी एक पर्सन का नाम है। इनको कॉमन वे में हम बॉय या मैन कह सकते हैं, लेकिन
इनका जो पर्सनल ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम प्रॉपर, और ये जो इनकी कैटेगरी वाइज हम डिवाइड करेंगे। अभी हम देख लेते हैं अरबिश, जॉन, लंदन, है ना, गंगापुर सिटी। अब ये देखो, ये लंदन, गंगापुर सिटी, ये जो है नेमिंग वर्ड्स हैं, उनके नाम रख दिए गए हैं। तो ये सारे जो हैं नाउन हो गया। चेयर, वॉच, कैमिल, ऑनेस्टी, ब्यूटी, ये सारी की सारी जो हैं नेमिंग वर्ड्स भी हैं और नाउन भी कहलाते हैं। उधर ऑनेस्टी और ब्यूटी ये भी जो है नाउन है, जो मैंने आपको अभी बताया था, एन आइडिया एंड कंसेप्ट। एन आइडिया और ए कंसेप्ट जो होती हैं, जिस तरह की नाउन्स उनको बोला जाता है, वो ये जो ऑनेस्टी है, ब्यूटी है, विजडम है, ये उस तरह की अनटचेबल नाउन होती है जिनको हम टच नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नाउन की डेफिनेशन थी। अब जो है टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो पहला टाइप हमने उनको जो डिवाइड किया है, पहली जो हमने कैटेगरी वाइज उनको डिवाइड किया है, वो है बेस्ड ऑन काउंटेबिलिटी। बेस्ड ऑन काउंटेबिलिटी यानी गिनने के आधार पर, काउंट के आधार पर नाउन कितनी तरह की होती हैं, यानी गिनने के आधार पर, संख्या के आधार पर नाउन कितनी तरीके होती हैं। तो बेस्ड ऑन काउंटेबिलिटी यानी काउंटेबिलिटी के अनुसार जो होती है नाउन, वो दो तरह की होती हैं। एक तो काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। यानी काउंटेबल नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 संख्या के रूप में गिना जा सकता है। ठीक है, एक आदमी, दो आदमी, या एक शहर, दूसरा शहर, इस तरीके जो हम नाउन को गिन सकते हैं, जिनको हम गिनने योग्य नाउन होती हैं। एक चेयर, दो चेयर, एक घड़ी, दो घड़ी, तो ये सारी चीज़ काउंटेबल नाउन होती है जिनको हम गिन सकते हैं। दूसरी नाउन होती है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, जो या तो लिक्विड के रूप में होती है, या उनको जो है हम ग्रुप के रूप में बोला जाता है, उनको जो है गिन नहीं सकते। उनमें भी बहुत सारी जो है नाउन होती हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, जिसमें जैसे शुगर है, सॉल्ट है, मिल्क है। ठीक है, ये सारी जो होती है, फूलिशनेस है, ये ब्यूटी है, ऑनेस्टी है, ये सारी नाउन्स जो है, ऑनेस्ट है, ये जो नाउन होती हैं वो अनटचेबल नाउन होती है, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन होती है, जिनको गिन नहीं सकते ये। तो अब उनको थोड़ा हम डिफाइन कर लेते हैं, काउंटेबल नाउन कौन सी होती हैं और अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होती है। तो सबसे पहले है काउंटेबल नाउन्स। वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, डिस्क्राइब कर दिया, फिर भी उसकी हम डेफिनेशन सुन लेते हैं इंग्लिश के अंदर, ताकि आपको जो है और अच्छा इसको जब आप नोट्स बनाओ या आप इसको जब रीड करो या वॉच करो इस वीडियो को, तब आपको जो है और इसको जो है समझने में दिक्कत नहीं आए। तो काउंटेबल नाउन कौन सी होती है? द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड और कॉल्ड काउंटेबल नाउन। द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड और कॉल्ड काउंटेबल नाउन, यानी वो नाउन जो मैंने अभी आपको बताया जिनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल होती हैं, जो जिनको हम गिन सकते हैं, वो जो है नाउन होती हैं, वो काउंटेबल नाउन होती है। ठीक है, दीज नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल्स। और ये जो नाउन होती है, गिनने योग्य नाउन होती है, जो काउंटेबल नाउन होती हैं, वही नाउन सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड की जा सकती हैं। जाहिर सी बात है, जिनको हम गिन सकते हैं, एक है तो सिंगुलर, ज़्यादा है तो प्लूरल। अब जिनको हम गिन ही नहीं सकते, तो वो सिंगुलर और प्लूरल में हम उसको कैसे व्यक्त करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उनको एडजस्ट करेंगे कि भाई ये सिंगुलर है या प्लूरल है। बात समझ में आ रही होगी। तो दीज नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, यानी यही नाउन जो होती है वो सिंगुलर होती हैं और प्लूरल होती है। कौन सी? काउंटेबल नाउन, यानी जिनको हम गिन सकते हैं वही हम उनको सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी होती है, यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल है, आप अच्छे से ऊपर भी देख लिया आपने। कैट, पेन, टीचर, सिटी, ये कुछ नाउन है, एटसेट्रा, और भी बहुत सारी नाउन है। तो ये इनको हम जो है काउंटेबल नाउन कहते हैं, इनको हम गिन सकते हैं, इनको हम जो है सिंगुलर और प्लूरल जो है उसमें डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कैट, बहुत सारी कैट भी हो सकती हैं, एक कैट भी हो सकती है, एक पेन हो सकता है, एक टीचर हो सकता है, एक सिटी हो सकती है ना, एक से ज़्यादा सिटी हो सकती है, एक से ज़्यादा टीचर हो सकते हैं। तो इनको हम गिन सकते हैं एक और ज़्यादा में। तो ये होती है काउंटेबल नाउन, और यही सिंगुलर और प्लूरल नाउन होती है। इनको सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड किया जा सकता है। इनके अलावा दूसरी नाउन होती हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए आप। तो अगर काउंटेबल आपने अगर समझ में आ गई होगी तो अनकाउंटेबल समझने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक ही आपकी समझ में आ गई होगी। जिनको गिन सकते हैं वो काउंटेबल, जिनको गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल। ठीक है, द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, बात समझ में आ गई होगी। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड और कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, यानी जो नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। दे आर जनरली यूज्ड एज सिंगुलर्स, यानी केवल वो सिंगुलर के रूप में ही
उनको जो है याद किया जाता है, उनको सिंगुलर के रूप में ही जो है सेंटेंस के अंदर एडजस्ट किया जाता है। तो बात समझ में आ गई होगी। ऊपर जो मैंने जो डिफाइन किया वही आपके सामने यहाँ है। अब वो जो अनकाउंटेबल नाउन होती हैं जिनको हम सिंगुलर या प्लूरल में जो है डिवाइड नहीं कर सकते, उनको केवल सिंगुलर ही माना जाता है, वो कौन कौन सी होती हैं? वाटर। अब इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि वाटर, अब वाटर का मतलब ये तो है नहीं कि आप 1 वाटर 2 वाटर 3 वाटर, नहीं, वाटर तो वाटर है, इसको हम जो है सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, वाटर अगर गिलास में है तो हम 1 गिलास वाटर 2 गिलास वाटर कर सकते हैं, वहाँ उसका जो है मीनिंग चेंज हो गया, वो गिलास के अंदर है। लेकिन यहाँ केवल हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम जो है गिन नहीं सकते और ना ही इसको हम प्लूरल में डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान रखना, इसको हम प्लूरल में भी डिवाइड नहीं कर सकते। अगर कोई इसको वाटर को वाटर्स करता है तो वो वहाँ पर उसका वाटर्स का अर्थ नहीं होकर के हो सकता है वो सोर्स ऑफ वाटर की बात कर रहा हो। कहाँ बहुत सारे जो सोर्स होते हैं, 1 सोर्स 2 सोर्स 3 सोर्स, है ना, जहाँ से पानी आ रहा है, उन सोर्सों की बात कर रहा हो, तो इसलिए उसने वाटर के सामने वाटर्स लगा दिया हो। लेकिन अगर उसको हम अनकाउंटेबल केवल वाटर की बात है तो वहाँ पर वो वाटर्स नहीं होगा। अगर वाटर है तो ये वाटर का मतलब पानी है, अगर वाटर्स है तो उसका मतलब फिर पानी जो नहीं है वो अपनी जो ओरिजिनल क्षमता, ओरिजिनल जो उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो अपनी वो खो देता है अगर उसके हम साथ में एस लगा देते हैं। कई जगह जो है जो शायर होते हैं या जो पोइट होते हैं वो कई बार जो है अपनी पोएम को इनको जो है अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऐसी जगह पर एस ई एस लगा देते हैं, तो वहाँ से उनका उससे कोई मतलब नहीं है। और ये जो है वाटर जो है अगर वाटर्स लगता है तो अपनी ओरिजिनल शेप को खो देता है, तो इसका मतलब ये है कि वाटर वाटर ही रहेगा, इसमें एस या ई एस नहीं लगेगी क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है। वही हाल सैंड का है। सैंड का मतलब मिट्टी, 1 मिट्टी 2 मिट्टी 3 मिट्टी हम कर नहीं सकते, है ना, गिन नहीं सकते उनको, तो वो भी अनकाउंटेबल नाउन है और ये हमेशा सिंगुलर के रूप में ही यूज़ होती है। ऐसे ही मिल्क है और एट्सेट्रा, यानी ये सारी जो चीज़ होती है लिक्विड या मिट्टी वगैरह, ये जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम अच्छे से समझ भी सकते हैं कि हाँ ये जो है गिनने योग्य नहीं है। आपको बस इतना समझना है कि जो चीज़ गिनने योग्य नहीं है, जिनको हम गिन नहीं सकते, वो जो है अनकाउंटेबल होती है, और जिनको हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 में डिवाइड कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड कर सकते हैं, वो जो है काउंटेबल नाउन होती है। तो ये आपके जो है नाउन की जो 2 डेफिनेशन थी आपकी समझ में आ गई होगी। अब जो है इनको हमने थोड़ा डिवाइड किया है, उसके बाद हम जो है इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। हम इनको हम जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है आपको एग्जाम्पल के रूप में, जैसे फूलिशनेस, स्टूडेंट, गर्ल, हंगर, पोइम, विजडम, टीम, थर्स्ट, बैग, लव, इन सारी को हमने जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिवाइड करना है। तो मैंने यहाँ पर उनको 2 जो है बीच में लकीर खींच करके और दोनों को दोनों तरफ डिवाइड करने के लिए मैंने आपको एक टेबल बनाई है। काउंटेबल्स यहाँ लिखेंगे, अनकाउंटेबल्स यहाँ लिखेंगे। काउंटेबल्स मतलब काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल्स का मतलब अनकाउंटेबल नाउन। तो उनको हम जो है यहाँ से इनसे डिवाइड करेंगे। तो इनमें आप देख लीजिए फूलिशनेस, फूलिशनेस नाउन तो है लेकिन एक आइडिया और एक कंसेप्ट के रूप में है। ठीक है। ये एक विचारधारा आ गई जिसको हम छू नहीं सकते, अनटचेबल है, इनको हम छू भी नहीं सकते, उनको हम देख नहीं सकते, बस समझ सकते हैं कि हाँ फूलिशनेस वो मूर्ख आदमी है या मूर्खता है, ये सारी चीज़ जो है। तो ये किस में आ गई आपकी, इनको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, तो ये क्या आ गई अपनी फूलिशनेस हो गया अनकाउंटेबल। जिनको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। तो फूलिशनेस हो गया। स्टूडेंट, स्टूडेंट आपकी काउंटेबल नाउन है क्योंकि इनको हम गिन सकते हैं, तो स्टूडेंट मैंने काउंटेबल में आपको जो है रख दिया। उसके बाद गर्ल, गर्ल जो है काउंटेबल नाउन है। ठीक है। तो काउंटेबल नाउन में हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। गर्ल को हम जो है सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। हंगर, भूख, हंगर भी जो है एक तरीके की हमारा एहसास है हमारे अंदर के, भाई एहसास हो रहा है हमको भूख का, तो वो हंगर भी जो है आपकी अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है। इसी तरीके से पोइम, पोइम भी आपकी जो है काउंटेबल नाउन है। टीम, टीम जो है ये भी काउंटेबल नाउन है, इनको हम प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। बैग, थैला जो भी है वो भी जो है काउंटेबल नाउन है और इनको हम जो है प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये काउंटेबल नाउन हुई जिनको हम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है। इसमें से आपको फूलिशनेस, हंगर, विजडम बुद्धि, थर्स्ट प्यास, लव प्यार, ये सारी चीज़ें जो हैं जो है अनकाउंटेबल नाउन है। इनको हम जो है प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते और
इस तरीके से ये जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल की जो है हमने जो इन सेंटेंस को डिवाइड किया है। आगे जो है हम इसकी दूसरी कैटेगरी जो है उसको पढ़ेंगे।